नमस्कार दोस्तों, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान और आप देख रहे हैं खास पेशकश समुद्र में नगर श्री कृष्ण का घर। प्रधानमंत्री ने गुजरात में ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका को जोड़ने वाले लगभग 2.5 किलोमीटर लंबे देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। पहले इसे सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इस पुल का नाम बदलकर सुदर्शन सेतु या फिर सुदर्शन ब्रिज कर दिया गया है। बेट ओखा बंदरगाह के पास एक द्वीप है जो द्वारका शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है, जहां भगवान कृष्ण का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर स्थित है। सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है जो ओखा मुख्य भूमि और गुजरात में बेट द्वारका द्वीप को जोड़ता है। पुल के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे थे। अपने ड्रीम प्रोजेक्ट ओखा बिटर द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये गुजरात के विकास यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सुदर्शन सेतु के उद्घाटन से पहले गुजरात के बेट द्वारका मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी की थी। पीएम मोदी ने एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि कल गुजरात के विकास पथ के लिए एक खास दिन है। उद्घाटन की जाने वाली कई परियोजनाओं में ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका को जोड़ने वाला सुदर्शन सेतु भी शामिल है। ये एक आश्चर्यजनक परियोजना है जो कनेक्टिविटी बढ़ाएगी। 2.5 किलोमीटर लंबा ये पुल प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों दोनों के लिए अत्यधिक महत्व रखता है। केंद्र सरकार द्वारा 2017 में इस पुल का शिलान्यास किया गया था। इसका उद्देश्य ओखा और बेट द्वारका के बीच आने वाले भक्तों के लिए पहुंच को आसान बनाना। इसके निर्माण से पहले तीर्थयात्रियों को बेट द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर तक पहुंचने के लिए नाव पर निर्भर रहना पड़ता था। 2.5 किलोमीटर लंबा यह पुल 978 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। सिग्नेचर ब्रिज एक अद्वितीय डिजाइन का दावा करता है, जिसमें भगवान गीता के श्लोकों और दोनों तरफ भगवान कृष्ण की छवियों से सजा हुआ फुटपाथ है। इसे भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल होने का गौरव प्राप्त है, जिसमें फुटपाथ के ऊपरी हिस्सों पर सोलर पैनल लगाए गए हैं जो 1 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। गुजरात के दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जामनगर में जोरदार रोड शो के साथ अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे की शुरुआत की। मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारों के बीच जैसे ही पीएम मोदी का काफिला सर्किट हाउस की ओर बढ़ा, सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग खड़े हो गए। पीएम मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान सुदर्शन सेतु का उद्घाटन तो किया ही, साथ ही मुख्य भूमि और बेट द्वारका को जोड़ने वाले लगभग 2.32 किलोमीटर लंबे देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु की सौगात देकर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पंख भी दिए। इसके अलावा उन्होंने द्वारिका मंदिर में पूजा भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में देश को 48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी। अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देवभूमि द्वारिका जिले के पंचकुई समुद्र तट पर स्कूबा डाइविंग भी की। इससे पहले पीएम मोदी लक्षद्वीप में भी एडवेंचर का लुत्फ उठा चुके हैं। उस समय उनकी स्कूबा डाइविंग करते हुए तस्वीर खूब वायरल हुई थी। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था। देश की नगरी द्वारका में देश के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी 25वीं तारीख को सुदर्शन सेतु ब्रिज का
लोकार्पण करने जा रहे हैं। सुदर्शन ब्रिज अपने आप में एक बहुत ही अच्छा मॉडल है और देश और दुनिया भर में सुदर्शन ब्रिज के विजुअल्स आजकल बहुत फेमस हुए हैं। भगवान द्वारकाधीश जी की नगरी जन्माष्टमी के दिन जिस प्रकार से सजाई जाती है, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी के आगमन के पूर्व यहाँ के नागरिकों ने हर एक बिल्डिंग, हर एक होटल, हर एक धर्मशाला, हर एक मंदिर, पूरी नगरी को सजाया है। भगवान द्वारकाधीश के चरणों में वंदन करने को प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं तो पूरे डिस्ट्रिक्ट एवं आसपास के नागरिक प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए बहुत ही उत्सुक है। पीएम मोदी ने समुद्र के नीचे द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उनकी सबसे प्यारी चीज मोर पंख भेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान अपने उस सपने को साकार किया जिसकी चाह उन्हें दशकों से थी। उन्होंने न केवल समुद्र में आस्था की डुबकी लगाई बल्कि उस स्थान पर जाकर प्रार्थना भी की जहां माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं समाप्त होने के बाद प्राचीन द्वारका शहर पानी में डूब गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो मोर पंखों के साथ पानी के अंदर जाते नजर आ रहे हैं और फिर उन्हीं मोर पंखों को भगवान कृष्ण के चरणों में भेंट कर उन्हें हाथ जोड़कर नमन करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानी के अंदर ही ध्यान लगाते भी नजर आए। पीएम मोदी ने अपने इस अनुभव को साझा करते हुए कहा था कि आज मैंने जिन क्षणों का अनुभव किया है वे सदैव मेरे साथ रहेंगे। मैं समुद्र की गहराई में गया और प्राचीन द्वारिका नगरी के दर्शन किए। पानी के अंदर छिपी द्वारिका नगरी के बारे में पुरातत्वविदों ने बहुत कुछ लिखा है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी द्वारिका के बारे में कहा गया है कि यह सुंदर द्वारों और दुनिया की चोटी जितनी ऊंची इमारतों वाला शहर था। इस नगर का निर्माण स्वयं भगवान कृष्ण ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब मैं समुद्र की गहराई में गया तो मुझे दिव्यता का अनुभव हुआ। मैंने द्वारिकाधीश के सामने सिर झुकाया। मैं अपने साथ साथ एक मोर पंख ले गया और उसे भगवान कृष्ण के चरणों में रख दिया। मैं हमेशा वहां जाने और प्राचीन द्वारिका शहर के अवशेषों को छूने के लिए उत्सुक था। मैं आज भावनाओं से भरा हुआ हूँ। दशकों पुराना सपना आज पूरा हो गया। मुझे सुदर्शन सेतु के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। 6 साल पहले मुझे इस सेतु के शिलान्यास का अवसर मिला था। ये सेतु ओखा को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा। ये सेतु द्वारकाधीश के दर्शन भी आसान बनाएगा और यहाँ की दिव्यता को भी 4 चांद लगा देगा। जिसका सपना देखा, जिसकी आधारशिला रखी, उसको पूरा किया। यही ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के सेवक मोदी की गारंटी है। द्वारका नगरी के ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यताओं के बारे में कहा जाता है कि पुराणों में उल्लेखित श्री कृष्ण के द्वारा बनाई गई द्वारिका नगरी का कभी भी अस्तित्व नहीं था। लेकिन इन सब बातों को दरकिनार कर जो रहस्य उजागर हुए उनसे कृष्ण की नगरी के होने के पुख्ता प्रमाण मिलते हैं। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। मथुरा में कई सालों तक उनके नाना उग्रसेन ने शासन किया। कृष्ण राजकाज में उनकी मदद किया करते थे। हालांकि कंस के ससुर
जरासंध के बार बार आक्रमण के चलते उन्हें प्रजा की चिंता होने लगी और युद्ध से बचने के लिए उन्होंने पूरी मथुरा नगरी को समुद्र के बीच नई नगरी बसाकर स्थापित कर दिया। इसे द्वारका नगरी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के अपने धाम जाने के बाद द्वारका नगरी भी समंदर में डूब गई और उसके अवशेष आज भी अरब सागर में समाये हुए हैं। कहा यह भी जाता है कि इस नगरी में कई द्वार थे और इसीलिए इसका नाम द्वारका रखा गया था। 1960 में आज के द्वारका शहर में एक घर को गिराने के दौरान मंदिर का शीर्ष पाया गया, जहां खुदाई करने पर भगवान विष्णु के मंदिर के अवशेषों के साथ कई चीजें पाई गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर शिकारीपुर रंगनाथ राव ने यहां शोध करने का फैसला किया। 1989 में समंदर के अंदर खोजबीन के दौरान कई ऐसी संरचनाएं मिली जिनसे लगता है कि यहां कोई नगर डूबा होगा। उन्नीस में समंदर के अंदर खोज के दौरान आयातकार बड़े बड़े पत्थर पाए गए। यहाँ अर्धचंद्राकार पत्थर भी मिले। ये सारे पत्थर मानवों द्वारा तराशे गए थे। दीवारों के अवशेष पाए गए। इसके काफी मात्रा में चूना पत्थर पाया गया। ऐसा लगता था कि इसका उपयोग कुछ बनाने में किया गया होगा। यही नहीं, यहाँ से मिट्टी के बर्तन और सिक्के भी मिले। 2007 में फिर समंदर के अंदर खोज की गई। समुद्र की गहराई में पत्थर की चीजें भी मिली। एक पुरातत्व वेदा ने बताया कि समंदर के अंदर से जो भी चीजें मिली थी वो करीब 2000 ईसा पूर्व की थी। भारतीय पुरातत्व विभाग के एडीजी रहे डॉक्टर आलोक त्रिपाठी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि खोज के दौरान कई कलाकृतियां मिली थी, कई रंगीन वस्तुएं भी पाई गईं। इसके अलावा 2007 में हाइड्रोग्राफिक सर्वे में यहाँ 10 मीटर की एक जगह में खंडहर भी मिले जिन्हें समंदर के बहाव ने तबाह कर दिया। वहीं भारतीय पुरातत्व विभाग के एडीजी रहे डॉक्टर आलोक त्रिपाठी ने एक इंटरव्यू में बताया कि खोज के दौरान कई कलाकृतियां मिली थी, कई रंगीन वस्तुएं भी पाई गईं। इसके अलावा 2007 में हाइड्रोग्राफिक सर्वे में यहाँ 10 मीटर की एक जगह में खंडहर भी मिले जिन्हें समंदर की बहाव ने तबाह कर दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री कृष्ण के पूरे जीवन और उनके गमन की कहानी मिलती है। इसमें द्वारिका का भी जिक्र है। इसके अलावा महाभारत में कहा गया है कि युद्ध के बाद कौरवों की माता गांधारी ने श्री कृष्ण के वंश को सर्वनाश होने का शाप दे दिया था। इसके बाद पूरा यदुवंश खत्म हो गया और द्वारका नगरी भी समंदर में डूब गई। वहीं दूसरी कहानी ये है कि श्री कृष्ण के पुत्र साब ने ऋषियों के सामने गर्भवती स्त्री का वेश रखकर उनसे बच्चे का भविष्य पूछा था। इस पर क्रोधित हुए ऋषियों ने शाप दिया कि पूरे यदुवंश का नाश हो जाएगा। तथ्य के प्रमाण ढूंढने लगे। What actually prompted me to undertake onshore and offshore excavation at Dwarka is the controversy that was raging about the date and historicity of Mahabharata. समुद्र के गर्भ में समाये इस शहर का आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से किया गया अध्ययन बताता है कि यह कम से कम 9000 साल पुराना है। लंबे समय तक एक बड़ा तबका महाभारत को महज एक पौराणिक ग्रंथ ही मानता रहा है। द्वारका के अस्तित्व को स्वीकारने की तो बात ही बहुत दूर थी। हालांकि बदलते समय के साथ सामने आए सबूतों, खासकर गुजरात के पास समुद्र में प्राचीन शहर के भग्नावशेषों की बरामदगी न सिर्फ महाभारत ग्रंथ को पुष्टि देती है, बल्कि ये भी स्थापित करती है कि श्री कृष्ण की नगरी द्वारका कभी उन्नत संस्कृति का हिस्सा थी। ये भग्नावशेष प्राचीन समृद्ध भारत, खासकर वैदिक दौर के आधुनिक भारत के बीच एक सीधा संवाद स्थापित करते हैं। समुद्र के गर्भ में समाये इस शहर का आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से किया गया अध्ययन बताता है कि यह कम से कम 9000 साल पुराना है।
1963 में सबसे पहले द्वारिका नगरी के अवशेषों की खुदाई डेक्कन कॉलेज पुणे, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर शुरू की थी। HD संकलिया की अगुवाई में इस खुदाई में शुरुआती तौर पर कुछ बर्तन मिले जो वैज्ञानिक जांच के बाद करीब 3000 साल पुराने पाए गए। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ही एक इकाई मरीन आर्कियोलॉजिकल यूनिट ने देश के प्राप्त पुरातत्वविद डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ही एक इकाई मरीन आर्कियोलॉजिकल यूनिट ने देश के प्राप्त पुरातत्वविद डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में 1979 में दोबारा खुदाई शुरू की। यहाँ फिर से कुछ प्राचीन बर्तन मिले जिन्हें लस्ट्रेस रेड वेपर के नाम से जाना जाता है। इससे उत्साहित होकर अरब सागर में तत्कालीन प्रधानमंत्री की मंजूरी के बाद गहनता से खुदाई का काम शुरू किया गया। एक बार फिर ऐसे सबूत मिले जो बताते थे कि समुद्र के तल में कोई बेहद उन्नत सभ्यता के चिन्ह छिपे हुए हैं। तथ्य के प्रमाण ढूंढने लगे। What actually prompted me to undertake onshore and offshore excavation at Dwarka is the controversy that was raging about the date and historicity of Mahabharata. और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी के छात्रों को खंबात की खाड़ी में क्या चौंकाने वाली चीजें मिली। 2001 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी के छात्रों ने खंबात की खाड़ी में बढ़ते प्रदूषण पर काम शुरू किया था। उन्हें केंद्र सरकार ने काम शुरू करने को कहा था। ये अलग बात है कि प्रदूषण की जांच करते हुए इन छात्रों को मिट्टी और बालू से सने पत्थरों से बनी इमारतों के दीदार हुए। ये भग्नावशेष 5 मील में फैले हुए थे। इसके साथ ही गोताखोरों की कलाकृतियां, इमारतों के स्तंभ और तांबे और कांसे के सिक्के मिले। मोटे तौर पर इन्हें 3600 साल पुराना माना गया था। सही उम्र पता लगाने के लिए कुछ नमूनों को मणिपुर और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजा गया। वहां कार्बन डेटिंग तकनीक से पता चला कि कुछ नमूने 9000 साल पुराने हैं। इस तरह श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका के सबूत दुनिया के सामने आ सके। खंबात में जो भग्नावशेष मिले वो 7500 ईसा पूर्व के कालखंड के थे, यानी अब तक घोषित किसी भी प्राचीन सभ्यता से कहीं पुरानी सभ्यता के। नर्मदा नदी के मुख्य स्थल से 40 किलोमीटर दूर और तापी नदी के मुख्य स्थल के पास अरब सागर के उत्तर पश्चिम में प्राचीन नगर के ये अवशेष मिले थे। तब 130 फीट गहराई में 5 मील लंबे और करीब 2 मील चौड़ाई वाला 9000 साल पुराना नगर मिला था। मरीन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने 2 साल की रिसर्च में 1000 नमूने खोजे थे, जिनमें से 250 पुरातत्व महत्व की अहमियत रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि मथुरा छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में एक ऐसा नगर बसाया जिसका प्राचीन नाम कुशस्थली था। अनेक द्वारों का शहर होने के कारण इस नगर का नाम द्वारका पड़ा। इस शहर के चारों तरफ से कई लंबी दीवारें थी जिनमें कई दरवाजे थे। ये दीवारें आज भी समुद्र की गर्त में हैं। बताया जाता है कि कृष्ण अपने 18 साथियों के साथ द्वारिका आए थे। यहाँ उन्होंने 36 साल तक राज किया। इसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान कृष्ण के विदा होते ही द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई और यादव कुल नष्ट हो गया। द्वारिका के समुद्र में समाने के पीछे धार्मिक पौराणिक मान्यताएं 2 श्रापों को जिम्मेदार ठहराती हैं। पहला श्राप की कथा के मुताबिक महाभारत युद्ध के बाद कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराया। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार पूरे यदुवंश का भी नाश होगा। हालांकि दूसरे श्राप की कहानी में पहले के साथ साथ दूसरी घटना का भी जिक्र है। प्रचलित कहानियों के मुताबिक माता गांधारी के अलावा
दूसरा श्राप ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांप को दिया गया था। दरअसल महर्षि विश्वामित्र, कड़व, देवर्षि नारद आदि द्वारिका पहुँचे। वहाँ पादव कुल के कुछ युवकों ने ऋषियों से मजाक किया। वे श्री कृष्ण के पुत्र सांप को स्त्री वेश में ऋषि मुनियों के पास ले गए और कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या पैदा होगा। ऋषि अपमान से क्रोधित हो उठे और उन्होंने श्राप दिया कि श्री कृष्ण का यह पुत्र ही यदुवंशी कुल का नाश करने के लिए एक लोहे का मूसल बनाएगा, जिससे अपने कुल का वे खुद नाश कर लेंगे। वर्तमान में गोमती द्वारका और बेट द्वारका एक ही द्वारकापुरी के दो भाग हैं। गोमती द्वारका में ही द्वारका का मुख्य मंदिर है, जो श्री रणछोड़ राय मंदिर या द्वारकाधीश मंदिर के नाम से मशहूर है। ये मंदिर लगभग 1500 साल वर्ष पुराना है। मंदिर 7 मंजिला है। इस मंदिर के आसपास बड़े हिस्से में पानी भरा हुआ है, इसे गोमती कहते हैं। इसके आसपास के कई घाट हैं, जिनमें संगम घाट प्रमुख है। इस मंदिर में भगवान की काले रंग की 4 भुजाओं वाली मूर्ति है। इसके अलावा मंदिर के अलग अलग भागों में अन्य देवी देवताओं के मंदिर और मूर्तियां स्थित हैं। मंदिर के दक्षिण में आदिगुरु शंकराचार्य और स्थापित शारदा मठ भी है। माना जाता है कि यदुवंश की समाप्ति और भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला पूर्ण होते ही द्वारका समुद्र में डूब गई। इस क्षेत्र का प्राचीन नाम कुश स्थली था। धार्मिक दृष्टि से द्वारका को सप्तपुरियों में गिना जाता है। खास पेशकश समुद्र में नगर श्री कृष्ण का घर में मेरे साथ इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।